जान लेते हैं लास्ट वीडियो के बारे में। यानी लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था इंजन की डेफिनेशन। इंजन क्या है? इंजन वह साधन है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को किस में बदली करता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदली करता है। फिर उसके बाद था टाइप ऑफ इंजन। यानी हीट इंजन में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल इंजन वो हो गए जिसके अंदर फ्यूल को बाहर जलाया जाता है, यानी कि फ्यूल को बाहर से वहां जला के फिर उसकी पावर को यूज में लिया जाता है। और जैसे हमारे स्टीम इंजन होते हैं और भाप इंजन। फिर उसके बाद दूसरा था हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जिसके अंदर फ्यूल को क्या किया जाता है, जो इंजन है उसी के अंदर जलाया जाता है और वहीं से उसकी पावर को उपयोग में लिया जाता है। फिर उसके बाद था जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से स्ट्रोक के आधार पर 2 प्रकार के, एक 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। फिर उसके बाद था कि फ्यूल के आधार पे डीजल इंजन और गैसोलीन इंजन। गैसोलीन इंजन मतलब जिसमें पेट्रोल, सीएनजी और ये आ गई। उसके अंदर पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं और डीजल इंजन को कंप्रेसर इग्निशन इंजन बोलते हैं। फिर उसके बाद था सिलेंडर के आधार पे सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। फिर उसके बाद था कि जो हमारा टाइप ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के आधार पे अलग अलग, जिसकी भाई इनलाइन जो सिलेंडर है वो है, वीक टाइप है, फ्लैट टाइप है, रेडियल टाइप है, उसके बारे में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ इंजन, इंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे मेन तौर पे जो इंजन है हमारा, उसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है सिर्फ उसके पार्ट्स के आधार पर। एक तो स्टेशनरी पार्ट, दूसरा मूविंग पार्ट। या स्टेशनरी जो पार्ट्स क्या अपनी जगह स्थिर रह के काम करते हैं, यानी कि उनके बिना हमारा इंजन अधूरा रहेगा। और दूसरा मूविंग पार्ट जो हलचल करते हैं, यानी हरकत करते हैं हमारे उस साधन को, इंजन को पूरी क्रिया करने में, जिससे हमें पावर मिलती है। तो जो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे इंजन के इन पार्ट्सों के बारे में, फिर उसके बाद डिटेल से इनके बारे में जानते जाएंगे। सबसे पहले इंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्टेशनरी पार्ट्स, यानी कि जो स्थिर रहने वाले भाग। नंबर 2 मूविंग पार्ट, यानी कि जो पार्ट क्या है, हरकत करते रहते हैं, उनको मूविंग पार्ट। तो उसके अंदर सबसे पहले वो स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट्स के अंदर क्या क्या आता है? टैपेट कवर। हमें आपको इसके वीडियो के लास्ट में गाड़ी के जो अंदर है एक इंजन, गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसके ऊपर भी, यानी कि हमने कहा था कि हम वीडियो के अंदर यानी थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे और आपको ग्राउंड में भी दिखाएंगे। तो हम गाड़ी के अंदर भी इसकी इन चीजों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे टैपेट कवर है, कहाँ सिलेंडर ब्लॉक है, कहाँ सिलेंडर हेड है, कहाँ सम्प है। उसमें भी हम आपको इंजन के अंदर पूरा दिखाएंगे। तो उसके अंदर स्टेशनरी पार्ट्स के अंदर मेन होता है टैपेट कवर, उसके बाद सिलेंडर हेड, और उसके बाद आता है आपका सिलेंडर ब्लॉक, और नंबर 4 पे आता है क्रैंककेस। जो टैपेट कवर है वो क्या करता है, जो सिलेंडर हेड है उसको ढकने का काम करता है, यानी कि जो सिलेंडर हेड है उसको ढकने का काम करता है। फिर उसके बाद सिलेंडर हेड, फिर उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस। हम इन सभी के चीजों के बारे में, यानी कि जो हमारा क्रैंककेस, यानी कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस, इसके बारे में विस्तृत से जानते चलेंगे। यानी कि सिलेंडर हेड के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि सिलेंडर हेड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो उसके अंदर काम करते हैं, और इसके अंदर कौन से होल होते हैं, जैसे वाल्व मैकेनिज्म, ये जो कहाँ काम करता है, यानी सिलेंडर हेड के अंदर कौन कौन सा भाग काम करता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद है क्रैंककेस। क्रैंककेस के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद है मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स के अंदर क्या क्या है? मूविंग सबसे पहले पिस्टन, एक पिस्टन, फिर उसके बाद कनेक्टिंग रोड, पिस्टन भी हरकत करता है, फिर उसके बाद कनेक्टिंग रोड हरकत करती है, फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट, फिर उसके बाद कैम शाफ्ट, और उसके बाद है वाल्व मैकेनिज्म। यानी कि ये हमारे जो पार्ट्स हैं ये सभी क्या है, मूविंग पार्ट। यानी कि इंजन के 2 पार्ट हो गए, स्टेशनरी पार्ट, मूविंग पार्ट। और स्टेशनरी पार्ट के अंदर क्या क्या आ गया? टैपेट कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस। फिर उसके बाद मूविंग पार्ट ऊपर से स्टार्ट किया तो सबसे पिस्टन आ गया, पिस्टन के बाद उसको कनेक्टिंग रोड आ गई, फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट, फिर उसके बाद कैम शाफ्ट, और फिर उसके बाद हमारा वाल्व मैकेनिज्म। यानी कि ये पूरा जो सिस्टम, ये जो सभी भाग हैं, ये पार्ट्स हैं, ये क्या करता है, हमारे इंजन के अंदर काम करते हैं। तो अब इसके अंदर हम बारी बारी से देखते चलेंगे। ये हमारे जो पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, वाल्व मैकेनिज्म, इसके लिए सभी के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो
आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर इनके बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इनके अंदर भाग होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये लगे होते हैं और किनका कनेक्शन कैसे होता है। अब फर्स्टली देख लेते हैं हम इसके बारे में, यानी कि सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस के बारे में। जो हमारा सिलेंडर हेड है, सबसे पहले टैपेट कवर। टैपेट कवर क्या करता है, जो सिलेंडर हेड को ढकने का काम करता है, यानी कि जो सिलेंडर हेड के ऊपर इसको ढकते हैं तो टैपेट कवर का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड के अंदर जो हमारा वाल मैकेनिज्म है, यानी कि जो वाल मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है, वो सारा किसमें काम करता है, सिलेंडर हेड के अंदर काम करता है। यानी कि सिलेंडर हेड के अंदर जो हमारा वाल होंगे, वो रॉकर होगा, रॉकर शाफ्ट होगी, कैम शाफ्ट होगी और जो रिटर्निंग स्प्रिंग होगी। ये हम इसको अभी डायग्राम में अलग से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या माउंटिंग है। फिर उसके बाद सिलेंडर हेड जो हमारा इंटैक मनीफोल्ड होगा, वो भी सिलेंडर हेड के अंदर होगा, और जो आउटलेट है वो हमारा एग्जॉस्ट मनीफोल्ड, वो भी हमारा किसमें होगा, सिलेंडर हेड के अंदर होगा। फिर सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक को क्या बोला जाता है, सिलेंडर ब्लॉक को क्या केवल सिलेंडर का घर बोला जाता है, क्योंकि जो भी सिलेंडर होते हैं वो सभी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होते हैं। और इसके अंदर जो भी हमारे ऑयल पंप है, फ्यूल जो ऑयल पंप, वाटर पंप और जो भी मेन की माउंटिंग होती है वो सभी किस में होती है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होती है। और इसके अंदर जो भी होल होते हैं, यानी कि इंटरनल ड्रिलिंग वाटर जैकेट होती है, ऑयल के लिए जो ड्रिलिंग होल होते हैं वो सभी किस में होते हैं, हमारे इसी के साथ लगे होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के साथ। फिर उसके बाद क्रैंककेस। क्रैंककेस क्या है कि जो इंजन का नीचे वाला भाग है जिसके अंदर हमारे क्रैंकशाफ्ट घूमती है। क्रैंकशाफ्ट क्रैंककेस को दो भागों में बांटा है, अपर केस, लोअर केस। तो उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले बारी बारी से इसको सिलेंडर हेड के बारे में। तो सिलेंडर हेड में क्या क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड के अंदर जो हमारा जो मेन है सिलेंडर हेड, वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है। और इसके अंदर क्या क्या लगे उसके वही चित्र के साथ देखेंगे कि इसके अंदर वेंचुरी प्लग होगा, ऑयल रिटर्निंग होल होंगे, वेंटिलेशन स्लॉट होगा, इनलेट पोर्ट होंगे, डमी प्लग, कंबुशन चैम्बर, वाटर जैकेट आउटलेट और वॉल सीट, स्पार्क प्लग होल या फिर इंजेक्टर होल और माउंटिंग। अब इसको हम बारी बारी से देखते हुए चलते हैं कि ये कहाँ पे इसके ऊपर कहाँ पे इस पे लगे हुए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको पता है, जो सिलेंडर हेड है वो क्या करता है, सिलेंडर ब्लॉक को ढकने का काम करता है। सिलेंडर हेड का काम क्या है, सिलेंडर ब्लॉक को ढक के रखना। फिर उसके अंदर इसके अंदर कौन कौन से भाग जो लगे हुए हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं। तो इसके अंदर है ये वाटर जैकेट, यानी कि जो हमारे ये जो हमने एरो मार्क देखे बनाए हुए हैं सभी क्या है, ये वाटर जैकेट। इसके अंदर क्या होती है, वाटर जैकेट यानी जिसके अंदर जो हमारा कूलेंट सिस्टम का जो कूलेंट घूमता है वो, और दूसरी होती क्या है, ऑयल वाली, यानी कि ऑयल के लिए होंगी, और ऑयल जैकेट, ऑयल ड्रिलिंग होल, और उसके अंदर क्या है, वाटर जैकेट। तो इसके अंदर क्या है कि जो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि इसको और अभी आसान भाषा में हम इसको, आपके सुझाव, आपके कमेंट हमें जरूर दें, ताकि हम इसको क्या करें और सुधार इसके अंदर कर सके। फिर उसके बाद है जो हमारी माउंटिंग कैप, क्या आपको पता है, जो हमने बताया कि जो कैम शाफ्ट है वो कहाँ माउंट रहती है, जो हमारा सिलेंडर हेड है उसके अंदर हमारी कैम शाफ्ट माउंट होती है। तो जहाँ पे हमारा जो ये कैम शाफ्ट माउंटिंग के लिए ये माउंटिंग है। फिर उसके बाद है वेंचुरी प्लग। वेंचुरी प्लग क्या होता है, हमेशा सिलेंडर हेड के अंदर ही पाया जाता है, यानी कि लगा होता है। जो वेंचुरी प्लग है वो हमेशा सिलेंडर हेड के अंदर लगा होता है, यानी कि आप देखो तो ये हमारा ये क्या है, ये एक हमारा वेंचुरी प्लग लगे हुए हैं, ठीक है, जो वेंचुरी प्लग। फिर उसके बाद है हमारा ऑयल रिटर्निंग होल एंड वेंटिलेशन स्लॉट, यानी कि जो हमारा ऑयल ऊपर आ जाता है, यानी कि पूरा लुब्रिकेशन करते हुए ऊपर हेड में आता है, तो उसके बाद वालों का लुब्रिकेशन करने के बाद वापस नीचे जाता है संप में, तो क्या करता है, इन होल के द्वारा ये वो क्या करता है, इसके अंदर नीचे चला जाता है। ये दोनों साइड ये होल बने हुए जिससे क्या हमारा ऑयल वेंटिलेशन, ताकि उसकी जो हवा, एयर जो भाप है वो भी उसके साथ चलते हैं। फिर डमी प्लग, इसके सिलेंडर हेड के अंदर ही क्या होता है, डमी प्लग होते हैं। कई अंदर सिलेंडर ब्लॉक के मिले, लेकिन ज्यादातर क्या सिलेंडर हेड के अंदर होते हैं। डमी प्लग इसलिए होते हैं ताकि ज्यादा दबाव पड़ने पर, यानी कंबशन चैम्बर में ज्यादा दबाव पड़ने पर पिस्टन ऊपर नीचे रोक पड़ रही है, तो ये डमी प्लग क्या है, उसको तोड़ के बाहर उसकी जो पावर है वो रिलीज हो सकती है, इसलिए डमी प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है कंबशन चैम्बर। ये एक मेन टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कंबशन चैम्बर कहाँ होता है। कंबशन चैम्बर
नॉर्मल तौर पे कहाँ होता है, सिलेंडर हेड के अंदर होता है, यानी कि कंबुशन चैम्बर वो जगह है जब पिस्टन, हम इसको बोर्ड पे समझेंगे कि पिस्टन ऊपर आ जाता है, टॉप में रहता है, उसके बाद जो जगह बचती है और सिलेंडर हेड के अंदर जो जगह होती है उसी को क्या बोलते हैं, कंबुशन चैम्बर। इसके अंदर कंबुशन चैम्बर सिलेंडर जो वाल होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल, और उसके अंदर क्या है कि इनलेट आउटलेट वाल के साथ साथ और जो स्पार्क प्लग या इंजेक्टर है तो वो लगे होंगे, उसके बीच जो जगह बचेगी उसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि दहन क्रिया यहीं से स्टार्ट होती है, इसी को क्या बोलते हैं, कंबुशन चैम्बर। फिर उसके बाद है वाटर जैकेट आउटलेट, यानी कि ड्रिलिंग के द्वारा जो हमारा वाटर जैकेट उससे भी आउट होते हुए ये वापस हमारे रेडिएटर के अंदर चला जाता है। फिर ये स्पार्क प्लग होल, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो इसके अंदर क्या होगा, स्पार्क प्लग होगा, और डीजल गाड़ी है तो इसके अंदर क्या होगा, इंजेक्टर लगा हुआ। फिर उसके बाद वाल सीट, यानी कि जहाँ पे हमारा वाल बैठता है, यानी इनलेट वाल और आउटलेट वाल जहाँ बैठता है उसे क्या बोलते हैं, वाल सीट। ये भी हमारे किसमें, सिलेंडर हेड के अंदर लगी होती है। फिर उसके बाद यदि मल्टी वाल है, यानी कि जैसे 2 इनलेट वाल है 2 आउटलेट वाल है, तो क्या होगा, उसके अंदर भी ये सब हमारा किसमें होता है, सिलेंडर हेड के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद टैपेट कवर जो वेदर हमने बताया जो फर्स्ट में था उसको क्या करता है, ढकने का काम करता है। फिर उसके बाद है सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक क्या है, सिलेंडर ब्लॉक किस जो मेन पार्ट है वो सिलेंडर ब्लॉक है, यानी कि जो हमारी हरकत होती है वो सभी किसमें, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होती है। सिलेंडर या सिलेंडरों का घर होता है, ये मोनो ब्लॉक टाइप होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक किस टाइप होता है, मोनो ब्लॉक टाइप का। और किसका बना हुआ होता है, ये लोहे का बना होता है, जबकि सिलेंडर हेड किसका था, एल्युमिनियम अलॉय का बना हुआ था, जबकि सिलेंडर ब्लॉक किसका बना हुआ है, लोहे का बना होता है। इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि जो सिलेंडर ब्लॉक के साथ लगे होते हैं, तो इसके अंदर वाटर पंप माउंटिंग होल होता है, टाइमिंग चेस्ट कवर होगा, फिर उसके बाद ऑयल पंप माउंटिंग सीट होगी, क्लच हाउसिंग माउंटिंग सीट, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही जो हमारा क्लच माउंटिंग वो लगता है, फिर मेन ऑयल गैलरी, इंटरनल ड्रिलिंग फॉर ऑयल फिल्टर, सीट फॉर ऑयल सेंडिंग रिकॉर्ड यूनिट, यानी कि ऑयल फिल्टर के अंदर जो यूनिट लगता है वो भी, वाटर जैकेट माउंटिंग जनरल को क्रैंक शाफ्ट या मेन जनरल, यानी जहाँ पे हमारी जो क्रैंक शाफ्ट बैठती है, यानी कि जिसको कसा जाता है। फिर उसके बाद माउंटिंग सीट फॉर ऑयल इनटेक स्क्रीन और माउंटिंग सीट विद होल फॉर ऑयल सम्प और सिलेंडर बोर्ड, ये सभी किसमें होते हैं, हमारे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही होते हैं। तो इसको देख लेते हैं डायग्राम के साथ। ये हमारा एक सिलेंडर ब्लॉक का डायग्राम है, यानी कि जो एक सिलेंडर ब्लॉक है वो इस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके अंदर क्या क्या है कि जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है उसके अंदर ये जो हिस्सा है ये क्या है कि जो बीच वाला हिस्सा ये ब्रास का बना हुआ, ये देखिए ये जो बीच है ये हमारा सिलेंडर है। तो 1 2 3 जो 4 सिलेंडर हो गए, तो सभी किसे इनलाइन सिलेंडर है, यानी इनलाइन टाइप का ये हमारा इंजन है, ये इन्हीं को सिलेंडर बोला जाता है। फिर उसके अंदर कूलेंट पासिंग होल होता है, जो त्रिकोण टाइप में होते हैं, ये किस में होता है, इसके कूलेंट। फिर उसके बाद स्टड होता है, यानी कि जिसके अंदर सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को कसा जाता है। फिर माउंटिंग फॉर वाटर पंप, यानी कि यहाँ पे इसका क्या होता है, वाटर पंप लगता है। फिर उसके बाद ये हमारा कैमशाफ्ट बेयरिंग होता है, यानी कि जिसके इसको चाल मिलती है। फिर उसके बाद मेन बेयरिंग एंड सपोर्ट क्रैंकशाफ्ट, यानी कि क्रैंकशाफ्ट हमारी इसमें लगाई जाती है। माउंटिंग फॉर फ्यूल पंप, माउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और होलो पुश रोड, यानी कि अगर हमारा साइड जो रोड वॉल मैकेनिज्म से सिंगल है कि उसके अनुसार इसका अलग अलग है। ये हो गया हमारा सिलेंडर ब्लॉक। दो जो ये हिस्सा जो दिखा रहा है ये एक सिलेंडर हो गया और ये इसका बोर हो गया, ये सभी सिलेंडर मिलके क्या बना दिया, एक सिलेंडर ब्लॉक। फिर उसके बाद है वाटर पंप माउंटिंग होल, ये हमारे वाटर पंप है, यानी कि इसके ऊपर हमारा वाटर पंप लगता है। फिर ऑयल पंप, यानी कि ऑयल पंप, वाटर पंप और फ्यूल पंप, ये सभी किस पे लगते हैं, हमारे सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ही माउंट होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा क्लच हाउसिंग है वो भी किसके साथ बैठती है, सिलेंडर ब्लॉक के साथ ही सेट होती है। फिर उसके बाद इंटरनल ड्रिलिंग और ऑयल फिल्टर, यानी कि ऑयल फिल्टर है वो भी आपको पता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर साथ ही लगा होता है। फिर मेन ऑयल गैलरी है वो भी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होती है। फिर सेट फॉर ऑयल स्टैंडिंग रिकॉर्ड यूनिट, यानी कि जहाँ पे इसका मीटर लगता है वो भी। फिर वाटर जैकेट, यानी कि जो कूलेंट हमारा जो आता है वो भी इसके अंदर से ही सिलेंडर ब्लॉक से होते हुए किस में जाता है, सिलेंडर हेड में, और फिर वापस रिटर्न के द्वारा हमारे रेडिएटर में आ जाता है।
फिर उसके बाद टाइमिंग चेस्ट का जो टाइमिंग चेस्ट कवर है इनर प्लेट, वो भी माउंटिंग और किस में होगा, हमारे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद हमारा नंबर 3 आ जाता है क्रैंकेस। यानी क्रैंकेस क्या है, क्रैंकेस वह भाग है जिसके अंदर हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है, और ये क्या करता है, जो क्रैंकशाफ्ट को अपने साथ सार के रखता है। और जो हमारा क्रैंकेस है वो दो भागों में होता है, एक अपर हाफ क्रैंकेस और लोअर हाफ क्रैंकेस। जो लोअर हाफ क्रैंकेस है उसको ऑयल सम्प या सम्प के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हमारा इंजन ऑयल भरा रहता है। तो अपर जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक का नीचे का एरिया है, जहाँ पे हमारी क्रैंकशाफ्ट माउंटिंग होती है, उसके जो माउंटिंग सपोर्टेड जो सेल बेरिंग लगा के कसा जाता है, तो उसी को क्या अपर क्रैंकेस, और जहाँ पे जिसके अंदर घूमेगी यानी ऑयल के अंदर घूम जिसमें उसको लोअर हाफ क्रैंकेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये इसके अंदर ये हमारा टैपेट कवर, उसके बाद जो सिलेंडर हेड, फिर उसके बाद सिलेंडर हेड, और उसके नीचे जो है हमारा सिलेंडर ब्लॉक। तो इसके अंदर जो वीडियो जो हम आगे जो करेंगे प्रैक्टिस इन सभी के, यानी कि जो ग्राउंड के अंदर जो इनके नाम होंगे, यानी सभी आज नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, तो वीडियो के अंदर जो भी हिस्से पुर्जे के नाम, इनके सभी हिस्से पुर्जों के नाम, कौन सिस्टम कैसे काम करता है, तो धीरे धीरे हम पूरे ऑटो यानी एक गाड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे।